माँ क्या है? क्या है माँ के रुतबे? क्यों हर मायनों में माँ ही महान होती है? क्यों एक माँ जैसे छोटे से नाम में समुद्र से भी गहरी खुशियां समाई रहती हैं? निहारिका साहित्य मंच कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा माँ के ऊपर हुए एक भव्य कार्यक्रम में संस्था की संस्थापिका डॉक्टर रीमा सिन्हा तथा मान्यता प्राप्त पत्रकार परवेज अख्तर ने अपने वक्तव्य में समझाई कुछ प्यारी बातें। और मेरे परम भाई देखिए, हाँ मेरे परम भाई परमजीत भाई ये एक समाज को एक मैसेज देते रहते हैं कि हाँ वाकई में किस तरीके से लोगों को आपस में मिलना है, किस तरीके से जुड़ना है। आपने भी कहा और ये सच भी है। माँ, जैसे कि माँ के बारे में कहा गया, लफ्ज वाकई में बहुत छोटा है लेकिन ये समंदर से भी गहरा है। इसका जो अर्थ है समंदर से भी गहरा है और इसके बारे में तो लिखने वालों के हाथ थक जाएंगे, कदम की स्याहियाँ खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो माँ के रुतबे हैं वो ना पूरी तरीके से कोई लिख पाएगा और नहीं कोई लिख सकता। अब चूंकि मेरी बहन ने यानी बात कही थी, वो चूंकि माँ वाला कार्यक्रम था तो 4 लाइनें मैंने भी लिखी हैं, लेकिन चूंकि तरन्नुम वाला मामला है ना, आप सब जानते हैं। और जहाँ पे माँ की बात आती है तो माँ के साथ साथ तो मैं औरतों की भी बात करता हूँ और औरतों के मामले में मैं ये बात बोलता हूँ कि जिसके मन में औरतों का सम्मान नहीं, जिसके मन में औरतों का सम्मान नहीं, सही मायनों में वो इंसान नहीं। फिर वो कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों न बन जाए, फिर वो कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों न बन जाए, उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई ईमान नहीं। बात माँ की है तो माँ के मामले में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, सब महसूस करते हैं और माँ से ज़्यादा कौन महसूस करता होगा। जैसे कि यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हैं उनमें ज़्यादातर सब माँ हैं और सबने उन तकलीफ़ों को, उन बातों को और हर चीज़ को एहसास किया है। बात एहसास आपकी नहीं है, एहसास तो पुरुषों की है। पुरुषों को करना चाहिए, आदमियों को करना चाहिए कि हाँ वाकई में एक माँ का रुतबा क्या है। लड़कियां तो एहसास कर लेती है एक बार जब वो माँ बनती हैं तो उनको एहसास हो जाता है कि हाँ मेरी माँ ने किन तकलीफों से हमको पाला हुआ, कैसे किया। लेकिन पुरुषों को, आदमियों को जरूर इस बात बनना चाहिए। तो उसमें मैंने लिखा है कि औरतों के कई रूप में बेटी, बहन, बीवी और माँ के होते हैं और सबके रूप महान होते हैं। कविता का जो है हो सकता है उसमें आपको लय या वो न मिल पाए, लेकिन महसूस कर लीजिएगा, अल्फाजों में महसूस कर लीजिएगा। स्त्रियों में ही एक रूप माँ का भी होता है, स्त्रियों में ही एक रूप माँ का भी होता है। हाँ, मैंने उन्हें बच्चों के लिए मरते भी देखा है। 9 माह पेट में रख के जो तकलीफ, जो परेशानी होती है उसको दरकिनार कर दिए और जिसको बच्चे को पैदा करने वक्त आता है तो मौत के दरवाजे तक पहुंच के बच्चे को जन्म देती है। तो कई बार जिंदगी की जंग में कई माएँ ये जंग हार भी जाती है। हाँ, मैंने उन्हें बच्चों के लिए मरते भी देखा है। स्त्रियां सिर्फ सोना खरीदने की शौकीन नहीं होती हैं, स्त्रियां सिर्फ सोना खरीदने की शौकीन नहीं होती हैं। हाँ, मैंने माँ को बच्चों के लिए सोना बेचते भी देखा है। हाँ, मैंने माँ को बच्चों के लिए सोना बेचते भी देखा है। स्त्रियां सिर्फ मखमली बिस्तर की ख्वाहिशमंद नहीं होती, स्त्रियां सिर्फ मखमली बिस्तर की ख्वाहिशमंद नहीं होती। हाँ, मैंने बच्चों के लिए उन्हें गीले बिस्तर पर भी सोते देखा है। आज डायपर आ गए, आज झूले और पालने सब अलग अलग हो गए, लेकिन माएँ तो बच्चों को जब चिपका के सोती थी तो उनके कलोट और लंगोटी होते थे, और जिस वक्त बच्चे सूसू करते थे तो कई बार उनको अपने बच्चों किनारे करके उनके लिए बिस्तर में सोना पड़ता था। तो स्त्रियां सिर्फ मखमली बिस्तर की ख्वाहिशमंद नहीं होती हैं। हाँ, मैंने बच्चों के लिए उन्हें गीले बिस्तर पर भी सोते देखा था। स्त्रियां सिर्फ खाने और खिलाने में ही मसरूफ नहीं होती, स्त्रियां सिर्फ खाने और खिलाने में ही मसरूफ नहीं होती। हाँ, मैंने उन्हें बच्चों के लिए भूखा रहते भी देखा है। हाँ, मैंने उन्हें बच्चों के लिए भूखा रहते भी देखा है। स्त्रियां सिर्फ खुद को खुश नहीं करती हैं, बच्चों को पालने और उन्हें खुश रखने में मैंने माँ को अपनी खुशियों का गला घोंटते भी देखा है। मैंने माँ को अपनी खुशियों का गला घोंटते भी देखा है। गम और खुशी, ममता, करुणा और मोहब्बत, गम और खुशी, ममता, करुणा और मोहब्बत, त्याग, कुर्बानी, दर्द और एहसास और सच्चे जज्बात। हाँ, मैंने माँ में इन सब बातों को उमड़ते देखा है। हाँ, मैंने माँ में इन सब बातों को उमड़ते देखा है। बहुतों ने बहुत कुछ किया, मैंने चूंकि बैठे बैठे लिख रहे तो मैंने आपका भी नाम, हमने कहा आपका नाम नहीं आएगा तो फिर कविता अधूरी रह जाएगी।
बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के लिए भी करते ही हैं, और इस वक्त जो आपने कार्यक्रम ही किया है तो माँ के लिए किया है। बहुतों ने बहुत कुछ किया है अपने माँ बाप के लिए, ऐसी ही खुशकिस्मत है डॉक्टर रीमा सिन्हा, ऐसी ही खुशकिस्मत है डॉक्टर रीमा सिन्हा। हाँ, इनको भी अपनी माँ के लिए मैंने बहुत कुछ करते देखा है। स्त्रियों में ही एक रूप माँ का होता है। हाँ, मैंने उन्हें बच्चों के लिए पढ़ते देखा। नारिका साहित्य मंच कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में आज पथ प्रदर्शक सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। यह आयोजन मेरी स्वर्गीय माताजी आशा देवी की स्मृति में एवं उनकी जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माँ ही हमारी सबसे सर्वप्रथम पथ प्रदर्शक होती है। माँ ही हमें सही राह दिखाती है, हमारी प्रथम गुरु होती है। अतः इस सम्मान का नाम भी मैंने पथ प्रदर्शक सम्मान रखा है। मेरी माँ बहुत अच्छा लिखती भी थी, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ या जो भी मैं लिख पाती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह जो आनुवंशिक गुण है, यह गुण मुझे सिर्फ अपनी माँ से मिला है। और इसके अतिरिक्त हमारा मंच समय समय पर हमेशा ही 1 या 2 महीने के अंतराल पर यह साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आयोजन करवाता रहता है।